इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं। मुस्कुरा वही सकता है जिसके दिल में कोई खुरापात नहीं। मुस्कुरा वही सकता है जिसके मन में कोई खुरापात नहीं। जब तक मन में कोई खुरापात होता है तो इंसान मुस्कुराता नहीं है। कदाचित हंस सकता है, लेकिन उस हंसी में भी कोई मासूमियत नहीं होती है। आप देखिए, रामायण के दो पात्र हैं, एक राम, दूसरे रावण। हंसते राम भी हैं और हंसता फर्क बहुत बड़ा। भाषा समिति के संबंध में सोच समझ के, समझदारी के साथ हित मित प्रिय वचन बोलना। नाम भले अमित हो, लेकिन मित बोलो, थोड़ा बोलो। अमित का मतलब होता है अपार, मित का मतलब होता है सीमित। कम बोलिए, काम का बोलिए। भाषा समिति में सिर्फ बोलने पर ही बात नहीं है। हित भी हो, मित भी हो, प्रिय हो। हितकारी वचन हो, मित हो और प्रिय भी लगे। आपको अच्छे भी लगना चाहिए। मुनिराजों को प्रवचन में तो ये तीन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। युवाओं, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, कोई मजाक कर दिया, कोई चुटकुला सुना दिया, उतने से प्रवचन नहीं होता है। हितकारी है क्या? वो बात आपके लिए हितकारी है क्या? अगर आपके लिए हितकारी नहीं है तो वो हम आपको नहीं कह सकते। सीमित है क्या? और प्रिय भी होना चाहिए। आज इसी तरह की चर्चा हमारे सम्मुख है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, एक बहुत बड़े सम्राट अमोघ वर्ष हुए हैं इतिहास में जिनका जिक्र है, और राजतंत्रों में जिनका अपना राष्ट्रकूट नाम का बड़ा तंत्र और गणतंत्र रहा है। और उन्होंने जो मुनि दीक्षा ली और उन्होंने जो रचना की छोटी सी, वो हमारे सम्मुख है। इस तरह का विषय उसमें भी आया है। 2627 नंबर का श्लोक, चिंतामणि रिब दुर्लभ मिहिननु कथयामि चतुर्भद्रम किम तद वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। प्रश्न है, अभी तक बहुत छोटे प्रश्न आते थे। का पूज्यः सद्व्रतः, बहुत छोटा सा प्रश्न। पूज्य क्या है? सद्व्रत, बहुत छोटे छोटे। किम गहनम स्त्री चरितम, गहन क्या है, कठिन क्या चीज को समझना है, स्त्री चरित्र। ऐसे बहुत छोटे से प्रश्न, बहुत छोटा उत्तर। पहली बार समापन की तरफ बढ़ते हुए बड़ा प्रश्न है कि चिंतामणि के समान इस दुनिया में चार भद्र कौन से हैं? चार बहुत अच्छी चीजें कौन सी हैं? चार बहुत बढ़िया बातें कौन सी हैं? और जो विशेषेण किम तद वदन्ति भूयो विधूत तमसो विशेषेण। विधूत तमस, विधूत तमस कहलाते हैं अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले।
अज्ञान को मिटा देने वाले ज्ञानी उन्हीं का बार बार कथन करते हैं। वे 4 बातें कौन सी हैं, आप बता सकते हैं? वो वाली कहानी आपने सुनी होगी, 1 लाख रुपए की एक बात। सुनी? बड़ी सुंदर कहानी है, नहीं सुनी? फिर आप लोग क्या सुनते हैं? वो 1 लाख रुपए की एक बात हम आपको कैसे सुना सकते हैं? ना हम 1 लाख रुपए ले सकते हैं और ना एक बात। उसमें जो 2 पात्र हैं उनमें यही होता है कि मैं 1 लाख रुपए लूंगा, फिर मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। और 1 लाख रुपए वो लेता है, काम की बात बताता है और वो सफल हो जाता है, तो फिर उसके पास एक और की बात बताइए, फिर दूसरी बात बताता है, फिर 1 लाख रुपए लेता है। तो इसलिए आज हम ये कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लाखों की होती हैं, अनमोल होती हैं। जिन वाणी की बातें ऐसी हैं जो अनमोल हैं, अब आप उसकी कोई कीमत नहीं कर सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा चित्त जिनवाणी में नहीं लगता है, जनवाणी में लगता है। हम अखबार पढ़ना पसंद करेंगे, टीवी देखना पसंद करेंगे, मोबाइल पर दुनियादारी पसंद करेंगे, लेकिन कोई कल्याणकारी उपदेश हैं, जिनवाणी के वचन हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। आप गंभीरता से विचार करिए, जो बड़े टाइकून, जो बड़े बड़े स्पीकर्स और जो मोटिवेशनल गुरु जो बातें कहते हैं, वो पुराण शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। सम्यक्त कौमुदी उठा के देखिए, छत्र चूड़ामणि नाम का 1000 साल पुराना ग्रंथ उठा के देखिए। जो बातें जिनवाणी में हैं वो कहीं नहीं है। बस ना तो हम ठीक से पेश कर पा रहे हैं और ना हमारी पीढ़ियां ठीक से पकड़ पा रही हैं। जरूरत है कि हम कोशिश करें और ठीक से पेश करें। कई लोगों ने कोशिश की है, मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए पिक्चर्स बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, और वो फिल्म होती है कार्टून एनिमेशन। तो कुछ युवा इस टाइप से जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, अपन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा सुख शांति का कोई रास्ता नहीं है। कल हम एक अंग्रेज लेखक का लेख पढ़ रहे थे और कुछ नाम थोड़ा विस्मृत हुआ, पीटर, और तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखने की कोशिश की अहिंसा पर और शाकाहार पर। उन्होंने ये तो कह दिया कि मैं आग्रह नहीं करता हूं कि आप सभी शाकाहारी बन जाएं, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से कहा कि मुर्गी या बकरे को एक बार में ही मार दिया जाता है, ऐसा नहीं है, अपितु ताजिंदगी तकलीफ़ों में रहते हैं, दुख भोगते हैं, और उनसे उनका कष्ट मेरे से नहीं देखा गया, इसलिए मैंने हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग किया। फिर उन्होंने वेगन की भी प्रशंसा की कि विदेशों में कई लोग वेगन हैं और शुद्ध शाकाहारी, और साथ में कई लोग ऐसे हैं जो दूध भी नहीं लेते हैं। क्योंकि दूध नहीं लेने वाले लोग शाकाहारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो समझना होगी कि जब तक जानवरों की उपयोगिता रहेगी, दूध तो तीर्थंकरों में दिया, महापुरुषों की अंजलि में भी गया, इसलिए वह तो शुद्ध और पवित्र है ही। और देखा जाए तो पशु पंछी और मनुष्य एक दूसरे के उपकारी हैं, इसलिए गाय इंसान का उपकार करती है दूध दे करके, इंसान उसका उपकार करता है उसकी सार संभाल सेवा करके, और इस विधि से तो उसका उपयोग होना चाहिए। बाकी काफ़ी अच्छे ढंग से उनने कोशिश की कि लोग समझें और मांसाहार छोड़ें। तो विदेशी लोगों में भी एक रुझान पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। कल बात चल रही थी कि गिरनार जी के लिए, कि पावागढ़ के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो बड़े नेताओं को हम ज्ञापन दें। हमने कहा सब बातें ठीक हैं, हमारे दिल में भी पूरी तरह से है कि गिरनार जी पर टोटल हमारा ही कब्जा हो और हमें सबको अच्छे से दर्शन हो, लेकिन ये से स्वशक्तिर नास्ति अन्येन किम पारेत। आपको हाई कोर्ट ने कह दिया गिरनार जी की 5वीं टॉक पूरा गिरनार आपका, आप उसको हैंडल करके दिखाइए।
बोलिए जी, आप उसको हैंडल करके दिखाइए इस परिस्थिति में। उन्होंने कह दिया आपका, अब आप अपने ढंग से संभालिए। हमारी सरकार ने घोषणा कर दी कि आपका। अब अनैतिक तत्वों से आप रक्षा कर पाएंगे क्या? जो लोग वहां डेरा डंगा जमा के बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं, उनसे आप किस ढंग से निपट पाएंगे? मतलब जन जागृति जड़ से हो और 5-25 परिवार वहां बसें और रुचि से लोग आए जाएं और थोड़ा हिम्मत से जमने की कोशिश करें तो बात बनेगी। बात अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपका है ही हमारा, सच्चाई है। लेकिन क्या इन वर्तमान की स्थितियों में और जिस तरह का ये वो चल रहा है, क्या बोलेंगे, गुवार, उसमें आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं? कहीं ऐसी दुविधा और पैदा ना हो जाए कि बहुसंख्यक लोग एकदम उखड़ के खड़े हो जाएं, तो वो भी तो समस्या है। मतलब ये है कि हमारी शक्तियां बराबर नहीं बैठ रही हैं, संख्या न्यूनता होती जा रही है, संख्या का ठिकाना नहीं बैठ रहा है, और जो संख्या है उसमें एकता का ठिकाना नहीं बैठ रहा है। ये अगर दो चीजें हो जाएं कि ईमानदारी से आप अपने संख्या बल पर ध्यान दें। परसों एक बड़े राजनेता आए थे, जैन धर्म में उनकी बड़ी रुचि है, इसी विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं तो नहीं कर सकता हूं तीसरा बच्चा, लेकिन जो उद्योगपति हैं, जिनकी खुद के अपने काम धंधे हैं, उनको क्या दिक्कत है? जॉब वालों को, सरकारी नौकरी वालों को दिक्कत है कि उसके आगे उनको काम नहीं मिलेगा, सर्विस नहीं मिलेगी, राजनीति में आगे कदम नहीं रखने दिया जाएगा। उनने भी अपनी पीड़ा बताई कि बोलिए वोट बैंक के लिए हमको भी जी हाँ करना पड़ती है। अगर हमारे लोग ज्यादा होते तो हमको क्यों जी हाँ करना पड़े? ये सामाजिक विषय है, लेकिन धर्म का आधार समाज के बिना नहीं बनता है। बहुत प्रमुख बैठे हैं और ये सच्चाई है। धर्म का आधार, चूंकि धर्म का आधार आत्मा से बनता है, इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह सही है। लेकिन जब हम व्यवहारिक धर्म की, धर्म प्रभावना की और प्रचार की बात करते हैं तो बिना समाज के धर्म का आधार नहीं बनता है। मुनि संघ कहाँ जाएगा? खूब आग्रह कर रहे हैं, जागृति वाले जाग रहे हैं कि महाराज जी कहीं नहीं जाएंगे, महाराज जी यहीं रहेंगे और 1 तारीख तक रहेंगे, 2 तारीख को सीधा प्रवेश करेंगे और 2 तारीख को सीधा स्टेडियम में चतुर्मास के कार्यक्रम में ही पहुंचेंगे। ये वो भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन मान लीजिए संघ विहार करना चाहता है, जाना चाहता है, तो संघ कहाँ जाएगा? जहां समाज होगी, संघ के प्रति प्रीति होगी, वात्सल्य होगा, संघ के नियम कानूनों की समझ होगी, वहीं जाएगा। समाज ना होगी तो कहाँ जाएगा? बोलिए। इसका मतलब है कि समाज होना हर जगह जरूरी है और समाज होने के साथ साथ समझ होना उससे ज्यादा जरूरी है। समाज और समझ, कई बार 4 घर के लोग, 10 घर के लोग भी वैसा करके दिखा देते हैं कि जो 400 घर के लोग नहीं करके दिखा पाते। इनकी एकता और समझदारी, उनकी अनेकता और बेवकूफ़ी। समाज भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है, इस पर गौर करना होगा, इन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। फिर उनने हमको बताया कि महाराज जी गुजरात के कच्छ तरफ तो कुछ जैनियों ने एक प्रोग्राम चालू किया है, जैन एक यूनिट ने, कि जिनके यहाँ तीसरा बच्चा होगा उसे 10 लाख रुपए दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। उनकी चिंता है, वो चिंता इसलिए है कि कच्छ और भुज, आप जानते हैं, गुजराती लोग हैं, जैनी लोग कई सारे हैं, वो विदेश चले जाते हैं। अभी जो किस्सा आप बता रहे थे सच्चा है। धारा भाभी शाह, कोई गुजरात की छोरी 2 तारीख को आई और सारा उसने अपना बताया, और एक दूसरे श्रावक हमें 15 दिन पहले से बता रहे थे कि जर्मनी से वो आशीर्वाद लेने के लिए आ रही है, और उसकी छोरी जो है 7 महीने की जब थी तो किसी कारण से उसे अंदरूनी हिस्सों में चोट लग गई,
तो डॉक्टर के पास दिखाने गए, डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस ने झूठा केस बना दिया बच्ची के अत्याचार का। बच्ची चली गई शासन प्रशासन में, 20 महीने हो गए महाराज जी हमारी बेटी हमें नहीं मिल रही है। उसी अस्पताल ने वापस चेकअप सब चीज़ें करके फाइनल कर दिया कि कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है, और फिर भी तो आशीर्वाद दो। योग संयोग नमोकार के जाप से उनकी सुनवाई तो सरकार में चालू हो गई। लेकिन फिर उसने कहा कि क्या हम नौकरी करने बाहर जाएंगे तो हमारे बच्चे ऐसे हथिया लिए जाएंगे। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि उस तरफ के कुछ ज़्यादा ही लोग विदेशों में काम के लिए चले जाते हैं। अब वो एक ही बच्चा है और चला गया विदेश, एक ही बच्ची थी और पति पत्नी चले गए विदेश। अब यहाँ जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका क्या होगा। इसलिए उस ग्रुप ने ये घोषणा की कि आपके यहाँ तीसरा बच्चा हो। उसका आशय होगा कि अगर एक बाहर भी चला जाएगा, एक तो माँ बाप के पास रहेगा। जो भी है समाज के लिए इन विषयों पर चिंता करना जरूरी है। सौभाग्यशालियों, वापिस मुड़ें और उन 4 चीज़ों पर बात करें जिसे अमोघ वर्ष ने बार बार कहने की बात कही है और विद्वान लोग जिसकी चर्चा करते हैं, ऐसी उसकी भूमिका बनाई है। पहली बात है दानम प्रियवाक सहितम। पहली बात दानम प्रियवाक सहितम, दान करें और मीठे वचन बोल के करें। दूसरी बात ज्ञान मगर्वम, ज्ञान तो अफाट हो लेकिन गर्व ना हो। ऐसा आदमी आप ढूंढ के बताइए, ऐसे पंडित जी ढूंढ के लाइए कि जिनको ज्ञान बहुत है और अहंकार लाइए आप। हाँ, ज्ञानचंद जी, दयाचंद जी, एकाध कोई मिल जाएंगे, मोतीलाल जी कि खूब ज्ञानी है फिर भी अपने कोने में रह करके भी बच्चों का उपकार करते रहे, वो बात अलग है। बाकी आप नामधारी जो हो गए उनमें ढूंढ के लाइए, ज्ञान हो और गर्व ना हो। क्षमान्वितम शौर्यम, शौर्य हो, क्षमा से सहित हो। त्याग सहितम च वित्तम, वित्त हो और देने की भावना हो। दुर्लभ मेतत् चतुर्भिद्रम, ये 4 भद्र हैं, ये 4 कल्याणकारी बातें हैं। ये 1-1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमती पॉइंट्स हैं। पहला त्यागम प्रियवाक सहितम, मीठा बोल बोल करके देने वाले कितने लोग मिलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।